लायन मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सरू है और सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी कर रहा होता है। दरअसल ये लोग बहुत गरीब हैं, इन्हें अपनी गुजर बसर करने के लिए चोरी करनी पड़ती है। ये दोनों ट्रेन से बहुत सारा कोयला चोरी करते हैं और उस कोयले को एक दुकान में बेचने के लिए जाते हैं। उसी दुकान में जलेबियाँ बन रही होती है। सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे भी जलेबियाँ खानी हैं। उसका बड़ा भाई उसे कहता है कि एक दिन उसे जलेबियाँ ज़रूर खिलाऊंगा। अभी उसके पास सरू को जलेबी खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। सरू कहता है एक दिन हम दुकान की सारी जलेबियाँ खरीद लेंगे। अब उन्हें कोयले के बदले थोड़ा सा दूध दिया जाता है और यह दोनों भाई खेलते हुए अपने घर वापस पहुंच जाते हैं, जहां पर सरू और गुड्डू की एक छोटी बहन भी होती है। यह तीनों अपनी माँ के साथ रहते हैं। सरू की माँ अपने दोनों बच्चों से पूछती है कि वह दूध कहाँ से लेकर आए हैं, लेकिन वे इस बात का कोई जवाब नहीं देते। फिर रात को सरू का भाई गुड्डू काम पर जा रहा होता है। तभी उसका छोटा भाई कहता है मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूंगा। गुड्डू उसे मना कर देता है क्योंकि काम पर बोरियां उठानी पड़ती हैं और इस काम के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। तभी सरू अपने सिर के ऊपर कुर्सी उठाकर दिखाता है, साथ ही साथ साइकिल भी उठाने की कोशिश करता है। सरू कहता है मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सरू के जिद करने पर गुड्डू को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। फिर दोनों एक ट्रेन स्टेशन पर पहुँचते हैं। सरू अपने भाई गुड्डू की गोद में सो जाता है। गुड्डू उसे उठाने की कोशिश भी करता है पर सरू को बहुत नींद आ रही थी। वह कहता है मुझे सोने दो। सरू का भाई गुड्डू उसे एक बेंच पर लेटा देता है और कहता है मैं कल सुबह काम करके वापस लौट आऊँगा, तुम यहीं पर रहना। सरू अपने भाई को कहता है कि कल तुम जब लौट कर आओगे तो मेरे लिए जलेबियाँ लेकर आना। इसके बाद उसका भाई गुड्डू काम पर चला जाता है। कुछ देर बाद जब रात और भी गहरी हो जाती है तब सरू उठकर देखता है कि वह स्टेशन पर अकेला है। फिर वह प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है। सरू देखकर घबरा जाता है और ट्रेन के अंदर इधर उधर भागता है। फिर वह ट्रेन के दरवाजे खोलने की कोशिश करता है पर दरवाजा पूरी तरह से लॉक होते हैं, इसलिए ट्रेन कई बार रुकने के बावजूद भी वह ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाता। ट्रेन की बोगी पूरी तरह से खाली होती है। सरू भूखा प्यासा बैठा रहता है। कुछ दिन का सफर तय करने के बाद ट्रेन कोलकाता वेस्ट बंगाल पहुंचती है, यानी कि सरू अपने घर से 1600 किलोमीटर दूर आ चुका है। सरू मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट से है। उस स्टेशन पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। वह टिकट काउंटर के पास जाता है पर उसे किसी की भाषा समझ में नहीं आ रही थी, तो वह पास में जाकर अपने जैसे दिखने वाले बच्चों के पास सो जाता है जिनके पास कोई भी घर नहीं होता। फिर बाद में यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। सरू किसी तरह वहाँ से भाग जाता है और वह एक बार फिर से रात के अंधेरे में इस बड़े से शहर में अकेला है। उसे भूख भी लगी है। तभी उसे देवी माँ की मूर्ति दिखती है। वह भी नमन करता है और देवी माँ के चरणों में से प्रसाद को खाता है। सुबह सरू ट्रेन की पटरी पर चल रहा है क्योंकि वह अपने घर जाना चाहता है। तभी यहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वह उससे पूछती है तुम्हारा घर कहाँ है। वह कहता है कि गणेश तले। यह मध्य प्रदेश में इतना छोटा गांव है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। नूर उसे अपने घर ले जाती है, उसे खाना खिलाकर नहलाती है। वह उसे कहती है कि कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारी मम्मी से मिलवा देगा। यहाँ पर रामा नाम का एक आदमी आता है। वह सरू की पूरी बॉडी को चेक करता है और नूर को धीरे से कहता है तुमने बहुत अच्छे से काम किया है। उन्हें ऐसे ही लड़के की तलाश थी। सरू को इन दोनों पर शक हो जाता है, इसलिए मौका देखकर इस घर को छोड़कर भाग जाता है। सरू अपने कई दिन हावड़ा ब्रिज के आसपास गुजारता है। उसे हमेशा अपनी मम्मी की याद आती है कि किस तरह उसकी मम्मी पत्थर तोड़ा करती थी। वह अपनी मम्मी की मदद किया करता था। वह अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है पर अब वह 1600 किलोमीटर दूर है जिसके बारे में उसे भी कुछ नहीं पता। इस तरह सरू के यहाँ पर 2 महीने बीत जाते हैं और एक सुबह जब बारिश हो रही होती है तो वह एक कैफ़े के बाहर बैठा होता है। कैफ़े के अंदर एक लड़का कॉफ़ी पी रहा होता है। बाहर से सरू उसकी नकल उतार रहा होता है। वह लड़का बाहर आता है और उसे कुछ खाने को देता है। इसके बाद वह सरू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। वह बताता है इस लड़के को बांग्ला बोलना नहीं आता, यह हिंदी में बात करता है। जब मैंने इससे पूछा तुम कहाँ से हो तो इसने बताया कि यह गणेश तले से है। इस जगह के बारे में ना लड़के को कुछ पता होता है और ना ही पुलिस वालों को कुछ पता होता है क्योंकि यह मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है। लड़का सरू से उसकी मम्मी का नाम पूछता है।
सरू कहता है मेरी मम्मी का नाम अम्मी है। दरअसल उसे अपनी मम्मी का नाम भी नहीं पता होता है। पुलिस उसके पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सरू के घर का, उसके गांव का, उसके परिवार का कुछ भी पता नहीं चलता, इसलिए पुलिस उसे अनाथ आश्रम भेज देती है। सरू 3 महीने वहां पर गुजारता है और उसके बाद एक औरत उससे मिलने के लिए आती है जिसका नाम सुध होता है। वह सरू को बताती है कि पिछले 3 महीने से हम तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ भी पता नहीं चल पाया। हमने न्यूज़पेपर में इश्तेहार भी दिया, जिस न्यूज़पेपर को रोज 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, पर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सरू कहता है मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, अपनी मम्मी और गुड्डू के पास जाना चाहता हूँ। मिसेस शुद्ध कहती हैं कि हमने उन्हें हर जगह तलाश करने की कोशिश की, पर अब इंतज़ार का कोई फ़ायदा नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें गोद लेना चाहते हैं। वो बहुत अच्छे लोग हैं, तुम उनके साथ खुश रहोगे। तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद मिसेस सूद उसे अपने साथ घर ले आती है, जहाँ पर कुछ और बच्चे भी होते हैं। मिसेस सूद उन सबको इंग्लिश के वर्ड, टेबल मैनर सब कुछ सिखाती हैं और अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू, जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया होता है, उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। सरू को यह अपने घर ले आते हैं। छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला सरू जब इस घर को देखता है तो पूरी तरह से हैरान होता है, साथ ही साथ बहुत ही गुमसुम भी होता है, क्योंकि यह देश की हवा, मिट्टी सब कुछ उसके लिए नए थे। सरू की मॉम, जिसका नाम सू है, उसे इंग्लिश में कहती है मुझे पता है तुम्हारा सफ़र इतना आसान नहीं था, तुम इस वक्त मुझे कुछ नहीं बता सकोगे, पर एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे। धीरे धीरे सरू उनकी भाषा, उनका रहन सहन सीखना शुरू कर देता है। बहुत ही जल्द वह उनके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सरू को अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं, उसकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देते। 1 साल बाद यह एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं जो इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। वह अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ उस बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, वह उसकी मदद करना चाहते हैं। उसी रात मिसेस सू रो रही होती हैं। सरू उनके पास जाता है और उनके आंसू पोंछता है और उनको गले से लगा लेता है, यानी कि सरू ने उन्हें पूरी तरह से अपनी मॉम मान लिया है। धीरे धीरे 20 साल बीत जाते हैं। सरू अब बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ, जो सरू के मॉम डैड हैं, उनको सरू के ऊपर गर्व होता है। वह होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबर्न जा रहा होता है। वह अपने उस भाई से भी मिलता है जिसे मिस्टर जॉन ने सरू के बाद अडॉप्ट किया था, लेकिन यह दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सरू अब होटल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्टरी क्लास में पहुंच जाता है, जहां पर सब अपने बारे में बता रहे होते हैं। सरू कहता है कि वह अपना होटल खोलना चाहता है, साथ ही साथ वह यह भी बताता है कि वह इंडिया में कोलकाता से है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वह सब पार्टी हाउस रखते हैं, यहाँ पर सरू भी जाता है। यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस होते हैं, इसलिए यहाँ पर खाने में बहुत सारा इंडियन फूड भी होता है। सरू जब वहाँ पर जलेबियाँ देखता है तो उसे बचपन की याद आ जाती है, जब अपने बड़े भाई गुड्डू से जलेबी खाने के लिए कहा था और जवाब में उसने कहा था वह उसे जलेबी जरूर खिलाएगा। सरू ने कहा था कि एक दिन वह सारी जलेबियां खरीद लेंगे, और यह लम्हा याद आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने दोस्तों को बताता है कि वह कोलकाता से नहीं बल्कि किसी और जगह से है। बचपन में वह खो गया था, वह एक ट्रेन में बैठ गया था और जब ट्रेन रुकी तो कोलकाता पहुंच गया था। यहाँ पर एक लड़का उससे पूछता है कि वह ट्रेन में कितने दिनों तक था। सरू कहता है 2-3 दिनों तक। फिर लड़का उसके गाँव का नाम पूछता है। सरू कहता है गणेश तले, लेकिन सरू को अब यह भी नहीं पता था कि वह अपने गांव का नाम अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि उसे हिंदी नहीं आती थी, अब उसे केवल इंग्लिश आती है। यहाँ पर एक लड़की उसे गूगल अर्थ के बारे में बताती है। वह कहती है कि गूगल अर्थ के सहारे तुम दुनिया की किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो, पर सरू इस बारे में और ज़्यादा बात करने से मना कर देता है। इसके बाद वह पार्टी से निकल जाते हैं। सरू के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम लूसी होता है। यह दोनों एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए रात को दोनों एक दूसरे से फिजिकल हो जाते हैं। अगली सुबह सरू जब उठता है तो उसे अपने पेरेंट्स की, अपने घर की, अपने गांव की याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसके खो जाने के बाद उसकी मॉम, भाई बहन उसके लिए कितना परेशान हुए होंगे।
इसलिए वह गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए साथ ही साथ के स्टेशन जो अपने घर की जो दूरी होती है और अलग अलग तरीक़ों से अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वह कामयाब नहीं हो पाता। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल बीत जाते हैं। लूसी और सरू का रिश्ता अब और भी गहरा हो जाता है। यह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग जाते हैं। पर सरू आज भी अपने परिवार के लिए परेशान है। उसे कई बार अपने भाई की छवि दिखती है। उसे एहसास होता है कि उसका भाई उससे कह रहा है कि उसे घर चले आना चाहिए। सरू अपने परिवार की यादों में उन्हें ढूंढने में इतना खोया होता है कि धीरे धीरे लूसी से अलग हो जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती हो। और फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद एक दिन सरू लूसी को देखता है। इसके बाद एक बार फिर से वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अगले दिन लूसी सरू से कहती है, तुम्हारी मॉम को तुम्हारी ज़रूरत है। सरू अपने मॉम के पास जाता है। उनकी तबीयत खराब होती है। सरू को आज तक यह लगता था कि उसकी मॉम ने उसे इसलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि वह कभी भी माँ नहीं बन सकती, पर वह सरू को बताती है, मैं माँ बन सकती थी, पर मैंने और तुम्हारे डैड जॉन ने डिसाइड किया था कि हम दोनों बच्चों को अडॉप्ट करेंगे। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप परिवार की ज़रूरत है। वह सरू को अपने बचपन का एक एक्सपीरियंस भी बताती हैं। वह कहती हैं कि मेरे डैड बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते थे। वह एक अच्छे इंसान नहीं थे। वह हमेशा डरी डरी रहती थी और एक दिन वह अपने घर के पीछे गई। तब मैं चाहती थी कि धरती मुझे निगल ले। फिर मुझे खेत के दूसरी तरफ एक बच्चा दिखा जिसका स्किन ब्राउन था। अगले ही पल वह बच्चा मेरी साइड में खड़ा था। उस पल मुझे एहसास हो गया कि अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा। फिर तुम और तुम्हारा भाई मेरी ज़िंदगी में आए, लेकिन अब तुम मुझसे बात नहीं करते। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सरू को वहाँ पर एहसास होता है कि उसे अपनी मॉम का साथ देना चाहिए। साथ ही साथ वह अपनी बायोलॉजिकल मदर को भी ढूंढना चाहता है, अपने भाई को ढूंढना चाहता है। इसलिए एक बार फिर से गूगल अर्थ पे अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है और जब वह इंडिया के अलग अलग जगहों को जूम करके देखता है तो उसे वहां पर वह जगह दिख जाती है जहां पर उसकी मॉम पत्थर तोड़ा करती थी। इसके बाद धीरे धीरे आसपास के एरिया को सर्च करता है और उसे अपना गांव गणेश तले वहां मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश प्रखंड के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, जिस बात से वह बहुत खुश होता है। वह यह बात लूसी और अपनी मॉम को भी बताता है। उसकी मॉम भी उसके लिए बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी मॉम और उसके डैड चाहते थे कि वह इंडिया जाकर अपने परिवार से मिले। सरू अब भारत आ जाता है। वह उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने अपना बचपन बिताया था। वह धीरे धीरे बचपन की यादों के सहारे आगे बढ़ता हुआ उस घर तक पहुँच जाता है जहाँ पर बचपन में वह अपनी मॉम, भाई और अपनी बहन के साथ रहा करता था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती थी। सरू उससे अपना और अपने भाई बहन का नाम बताता है और उससे पूछता है कि जो परिवार इस घर में रहता था वह कहाँ चला गया। वह आदमी उसकी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। पर कुछ पल के बाद वह लौट कर आता है और सरू को इशारा करता है। सरू उस तरफ जाता है। फिर सामने से एक बूढ़ी औरत आती है। वह औरत और कोई नहीं सरू की माँ होती है, जिसके गोद में सरू ने अपना बचपन बिताया था। वह उसके गले लगकर बहुत रोता है। सरू की मॉम आज तक इस गांव को इसलिए छोड़कर नहीं गई थी कि एक दिन उसका छोटा बेटा लौट कर जरूर आएगा। सरू की बहन भी यहाँ पर होती है। वह अपनी बहन को भी अपने गले से लगा लेता है, पर सरू अपने भाई से मिल नहीं पाता। उसे पता चलता है कि जिस रात वह अपने भाई के साथ काम पर गया था उसी रात उसके भाई गुड्डू की ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यानी कि एक माँ ने एक ही रात में अपने दोनों बेटों को खो दिया था। उनकी उम्मीद और ईश्वर पर उसकी आस्था थी, जो इतने सालों तक अपने छोटे बेटे सरू का इंतज़ार करती रही और आज 25 सालों बाद उसका बेटा वापस लौट आया। सरू उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अपनी मॉम डैड को कॉल करता है और वह उन्हें कहता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया है, पर इससे कुछ भी नहीं बदलता। आप आज भी मेरे लिए वही हैं जो पहले थे। आप मेरे मॉम डैड हो। इसके बाद वह उन सभी जगह पे जाता है जहां पर वह अपने भाई के साथ खेला करता था और इन जगहों पर जाकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है।
जिन रास्तों पर अपने भाई के साथ चला करता था। सरू को वहाँ पर एक और बात पता चलती है कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि शेरू है, जिसका मतलब लायन होता है। अंत में हमें रियल फोटोज दिखाई जाती हैं जिसमें सरू के वह माँ बाप जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था वह इंडिया आते हैं। इंडिया में सरू की जो असली बायोलॉजिकल मॉम होती है वह उन्हें अपने गले से लगा लेती है। तो यह थी सच्ची कहानी। सरू की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि भारत में हर साल 80,000 बच्चे गायब होते हैं, लेकिन उनमें से 1% भी बच्चे ऐसे नहीं होते जिनकी किस्मत सरू की तरह हो। इसलिए पूरी कहानी, पूरे फिल्म के जो हीरो हैं वह और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ है, जो अपने बच्चे पैदा कर सकते थे पर उन्होंने फैसला किया कि वह अपने बच्चे पैदा ना करके उन बच्चों को अडॉप्ट करेंगे जिनके पास घर नहीं है, ताकि उन्हें एक अच्छा घर मिल सके। इस दुनिया में हर इंसान की सोच इस तरह से हो जाए तो यह दुनिया स्वर्ग बन जाए। यह फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पे इसकी रेटिंग है 8 और फिल्म का बजट था $12 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $141 मिलियन की। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें।